राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आप सब तैयारी कर रहे होंगे। आप सब विद्यार्थियों में से दो प्रकार के विद्यार्थी होंगे। एक तो वो जो कहीं कोर्स के माध्यम से, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे प्रकार के विद्यार्थी वो जो बुक्स के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहां बात करेंगे उन बुक्स के बारे में जिन बुक्स के द्वारा हम पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। एक दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के मन में यह सवाल बनता है। जो विद्यार्थी एप्लीकेशन के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से तैयारी करता है तो वो सोचता है कि बुक्स यदि मुझे परचेज करनी है तो कौन सी करूं, क्या बुक्स मुझे परचेज करनी चाहिए। और दूसरा वो जो बुक्स के माध्यम से तैयारी कर रहा है तो वो सोचता है कि क्या मुझे और बुक्स परचेज करनी चाहिए या जो मेरे पास है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो वो सारे सवालों का जवाब बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैं इस वीडियो में देना चाहूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूं मैं, सबसे अच्छा जो तरीका होता है तैयारी करने का वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम की तैयारी करें आप, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखना बहुत जरूरी होता है। और जब मैं पिछले साल के प्रश्न पत्रों की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना। होम ऑप्शन के पास आपके माई कोर्स में राजस्थान पुलिस के पेपर अपलोडेड किए जा चुके हैं, जितने भी पिछले साल के प्रीवियस ईयर हैं, 2024 के, 22 के, 20 के और 18 के, ठीक है। और शिफ्ट वाइज डाउनलोड किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं इसको। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड की। ये अप टू डेटेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, फोन नंबर लिखे हुए हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पेपर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके वहां देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमने मैथ्स के लिए भी, चूंकि मैथ्स के आपके मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स रोज रात 9 बजे, तो मैथ्स के लिए भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। जो भी मैथ्स में टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे हमने डिसाइड किया। तो ये 12 टॉपिक्स में लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। और किस प्रकार से मिलेंगे, जैसे आप जाएंगे पेड कोर्स में जाएंगे तो मैथ्स टेस्ट सीरीज, और यहां पे आप जाएंगे तो एक टॉपिक पे मल्टीपल यानी एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है आपकी। तो एक टेस्ट सीरीज में मान लीजिए संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो आपको दोबारा से उन्हीं क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि दूसरा टेस्ट सीरीज आप के क्वेश्चंस आप टाइप करें, ठीक है। विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रखा है। जब आप एग्जाम पूरा कंप्लीट कर लेंगे टेस्ट सीरीज तो आपको सॉल्यूशन के द्वारा मिल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप तो हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप जाके वहां एक्सेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है ना। आप देखें पेड कोर्स में जाके, यहां पे देखें एक टॉपिक जैसे कंप्यूटर का परिचय, तो एक टॉपिक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे एक से ज्यादा आपके टेस्ट सीरीज है। तो ये फायदा है कि टॉपिक वाइज है और एक से ज्यादा टेस्ट हैं आपके पास। ऐसे 69 टेस्ट हैं और एक टेस्ट में आपके ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चंस हैं, तो 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने कंप्यूटर की लिए अपलोड कर रखे हैं। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। देखें जैसे कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आंसर लगाएंगे तो हाथों हाथ पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। और लास्ट में भी आपको पूरा का पूरा 1 लाइनर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस प्रकार से मिलने वाला है। 25 मिक्स टेस्ट भी हैं इसमें, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 12th मंथ वैलिडिटी है, डाउट चैट भी है यहाँ पे डाउट चैट भी है। कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार का क्वेश्चन में तो आप डाउट पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यदि आपने इससे पहले कोई कोर्स परचेज कर रखा है इस चैनल पे, इस एप्लीकेशन पे, तो आप एक कोड लगाएंगे ऑफ 25, तो आपको अगले कोर्स में 25% ऑफ मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। और टेलीग्राम चैनल भी है, कोई भी पीडीएफ है, कोई भी क्लास है, उसकी लिंक सब कुछ वहां जाता है, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं बात करूं कि क्या हमें मन में यह शंका रखनी चाहिए नए नोट्स
नए तथ्य, नई किताबों के बारे में? तो मेरा ये जो कहना है कि नहीं, आपको कोई भी नए किताब जो आपने अभी तक पढ़ रहे हैं, जो आपके पास है, वो मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, होनी चाहिए, लेकिन जो भी आपके पास है वो पर्याप्त है। संतुष्ट रहिए, नए तथ्यों के पीछे मत भागिए, नए किताबों के पीछे मत भागिए, ठीक है? तो करना कैसे है? सेम कंटेंट, जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरे वीडियो बनाने के बाद ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके पास कुछ तो होगा मटेरियल, ठीक है? चाहे वो सीटी 10+2 में आपने जो तैयारी की थी उसका मटेरियल होगा, या फिर आप जो पढ़ रहे होंगे, जो भी आपके पास बुक्स होगी या जो भी कंटेंट है, वही कंटेंट आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। लालच में नहीं पढ़ना है नई बुक्स के, सेम कंटेंट को पढ़ना है और मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। लेकिन ध्यान रखना कि पढ़ना क्या है भाई। कोर्स तो पूरा दे रखा है आपके। आप मान लीजिए कोई भी राजस्थान की राजनीति उठाते हैं, तो राजनीति में तो सब टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ना बहुत सिलेक्टिव है, टाइम बहुत कम है, अगस्त सितंबर में पेपर है आपका, तो बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, ठीक है? तो सिलेक्टिव रीडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें सिलेबस का तो पता ही नहीं है, सिलेबस तो विस्तार रूप में दे नहीं रखा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। अभी बताया मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप दिशा भी ले सकते हैं। दिशा नाम की एक बुक आती है, उसमें राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे पटवारी का हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे आपका एनिमल अटेंडेंट का हो, चाहे वो जेल प्रहरी का हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका संकलन आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। तो वहां से आप देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो वैसे ही आपको वहां पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपने जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स उठाया, मैथ्स, तो मैथ्स में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, खासतौर से अपने डिपार्टमेंट में, कि पुलिस डिपार्टमेंट में क्या पूछा गया है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा औसत के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लिख लो कि औसत के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रतिशतता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाभ हानि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट्टा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है। थंबनेल लगाया हुआ है, इस थंबनेल का ही एक वीडियो इस YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है। किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे वो सारा मैंने डिस्कस कर रखा है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, ठीक है? और इस विवेचना और तर्क मान लीजिए 24 नंबर का आता है, या गणित 16 नंबर की आती है, तो इसमें भी क्या आएगा, गणित में भी क्या आना है, वो सब चीजें मैंने बता रखी है आपको, ठीक है? तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। मैं यहां पे टाइम अपना खराब, अभी आप लोगों का भी और अपना भी खराब नहीं करेंगे, छोटे में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे। वहीं से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, ठीक है? वो आपने पॉइंट्स लिख लिए। जैसे राजस्थान की राजनीति आपने उठाई, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि लोकायुक्त से क्वेश्चन पूछ रहा है, या पूछ रहा है विधानसभा से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर आपके मान लीजिए मानवाधिकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, या हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप ये टॉपिक बना लें कि यहां से क्वेश्चन पूछता है, टॉपिक बना लिया। और अपने नोट्स या बुक्स में से, क्योंकि बुक्स और नोट्स तो बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो उसमें आपको वही पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसी टॉपिक्स को आपको पढ़ते रहना है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? नई बुक्स की तरफ नहीं बढ़ना है, हालांकि मैं बता रहा हूं अभी। देखिए, बुक्स की तरफ यदि मैं बुक्स की बात करता हूं, आपको पता है आपका सिलेबस 3 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में जो कि आपका 45 नंबर का है, ठीक है? अब 45 नंबर में आपका जो विवेचना तर्क है, विवेचना और तर्क वाला जो पोर्शन है, उसमें 22 क्वेश्चन आते हैं। अब 22 में से भी आपके मान लीजिए कथन कारण, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही और कथन धारणा, ये कथन वाले क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। अब इसमें ये टोटल 22 में से 12 क्वेश्चंस इसमें से ही आते हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट कहां से करेंगे? अब देखिए, ये जो टॉपिक्स है ना रीजनिंग वाले, ये किसी टीचर के माध्यम से ही क्लियर हो सकते हैं, बुक के माध्यम से नहीं हो सकते। यूट्यूब पे जाएंगे आप, एक टीचर हैं पीयूष सर, ठीक है, कैरियर विल पे पढ़ाते हैं, कैरियर विल एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप जाके टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक आपके पास है, टॉपिक मैंने आपको बता रखा है, आप जब वीडियो देखेंगे वो वाला, मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पे मैंने आपको बता रखा है कि कौन से टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आपको टॉपिक वाइज कथन कारण, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही जितना पढ़ाया है उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको एग्जाम पास करना है, टीचर नहीं बनना है। तो
आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यूट्यूब पे पीयूष सर हैं, वहां पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी पढ़ाया हुआ है, यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं भी इसकी क्लासें लगा दूं आपकी टॉपिक वाइज, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। गणित की बात करूं तो गणित की क्लास तो आपकी चली रही है यूट्यूब पे रात को 9 बजे, प्रतिदिन रात को 9 बजे 16 प्रश्न आएंगे, है ना। 16 प्रश्न पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, तो इस बार भी आने की उम्मीद है। और गणित में क्या क्या आएगा वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बस क्लास को अटेंड कर लो, क्योंकि गणित भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर के लिए मैं बताऊं आपको, कंप्यूटर के लिए जो 20 क्वेश्चन है ना, उसके लिए बेस्ट बुक जो आपको बताऊं, RSCIT की बुक मुझे जहां तक लगी, यदि आपको बुक खरीदना है तो। हालांकि मैं कह रहा हूं कि बुक के पीछे मत भागो, क्योंकि अब नया नया कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको टाइम बहुत कम है। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि बुक मुझे खरीदनी ही है, तो आप ये खरीदो, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की एक बुक है, और RSCIT की। और इसमें भी आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, कंप्यूटर कैसे पढ़ें, इस थंबनेल से भी वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रखा है, आपको यही पढ़ना है, यही पढ़ के पेपर में जाना है, मोर देन सफिशिएंट होगा, वो देख लेना आप। इस वीडियो से टॉपिक उठाना, इसमें पढ़ना आपको, ठीक। सिलेबस ज्यादा है, तो सिलेबस के लिए भी मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बना रखी है, ये आप देख सकते हैं, 70 दिन में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, दो वीडियोस बना रखे हैं। तो पार्ट ए की बात हो गई, इसमें गणित भी आ गई, रीजनिंग भी आ गई, और साथ ही साथ कंप्यूटर भी आ गया 45 नंबर का। अब 45 नंबर दूसरा पार्ट बी, पार्ट बी की बात करूं तो इसमें सामान्य ज्ञान आता है, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान की यदि मैं बात करूं, सॉरी, पार्ट ए 60 नंबर का है, ठीक है। पार्ट ए क्या है, 60 नंबर का है, पार्ट ए 60 नंबर का है, 45 का नहीं है। पार्ट बी की बात करूं, यदि मैं पार्ट बी की बात करूं तो यहां पे आपके सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है इंडिया जीके। अब इंडिया जीके में ये पूरा का पूरा स्टैटिक जीके है, महाद्वीप हो गए, नदियां हो गई, नहरें हो गई, जलबांध हो गए, प्रपात हो गए, आपकी संविधान हो गया, संविधान संशोधन हो गया, संविधान की इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो गए, ये जो भी चीजें हैं ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। और स्टैटिक जीके आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी नोट्स हैं कहीं से भी पढ़ लीजिए, लूसेंट से पढ़ना है लूसेंट से पढ़ लीजिए, आपके पास, क्योंकि आपके पास कुछ तो होगा सोर्स जिससे आपने अब तक पढ़ा है, तो उससे पढ़ लीजिए। टॉपिक छांट के पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक्स हैं वो छांट के फटाफट पढ़ लो इसको, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ भी सोर्स अपना सकते हैं। विज्ञान के 7 क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे, इस बार भी इतने ही क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। सीईटी के नोट्स, इसमें ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। सीईटी में जो भी नोट्स थे उसको दोबारा से एक बार गो थ्रू हो जाओ, दोबारा देख लो इसको, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, पार्ट बी की बात कर रहा हूं। करंट अफेयर्स में 14 प्रश्न आते हैं और 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विश्व, भारत और राजस्थान। इसमें विश्व का कम क्वेश्चन होते हैं, भारत के थोड़े से ज्यादा और राजस्थान के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, यानी 1:2:3 में प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 विश्व का तो 2 भारत के तो 3 राजस्थान के। तो राजस्थान पे ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। अब राजस्थान में भी ध्यान रखना, राजस्थान में फोकस राजस्थान को लेके करना है कि राजस्थान में जैसे चर्चित व्यक्तित्व हो गए, पुरस्कार हो गया, नियुक्तियां हो गई, सम्मेलन या समझौता हो गया, युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं, ऑपरेशन कौन कौन से हो रहे हैं, योजनाएं और पहल कौन कौन सी हैं, है ना। जैसे बात करूं मैं कि अभी नहीं अभियान जो है वो किसके लिए चलाया जा रहा है, या ऑपरेशन अस्मिता किसके लिए चलाया जा रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जनगणना है जो आपकी चल रही है, बजट है, पशुगणना, खेल, इन्हीं सब चीजों को देख लेना है। इसके लिए आप देख सकते हैं वार्षिकांक, मूमल की वार्षिकांक होती है, मूमल की है या क्रोनोलॉजी है, उसकी वार्षिकांक ले आए और बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है आपको, ठीक है। और राजस्थान को ध्यान में रखते हुए करनी है। राजस्थान का कोई व्यक्तित्व है जो भारत में या विश्व पे धूम मचा रहा है, जैसे रूमा देवी, बाड़मेर की हस्तशिल्प कलाकार हैं, तो रूमा देवी के बारे में आपको पता होना चाहिए। खेल में जैसे बात करूं तो अवनी लेखरा, इसके बारे में आपको, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोना अग्रवाल, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। देवेंद्र झाझड़िया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो राजस्थान के जो लोग हैं, चर्चित हैं, उनके बारे में आपको फोकस ज्यादा रखना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लेना, समझ में आ गई। हालांकि करंट के लिए और भारत को और विश्व को थोड़ा सा कम पढ़ना, लेकिन टॉपिक यही रहेंगे, चर्चित व्यक्तित्व या पुरस्कार या नियुक्तियां,
लेकिन राजस्थान को ज्यादा फोकस कर लेना। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है करंट के लिए। करंट की वीडियो मैं बना रहा हूं, मतलब क्लासेस ले रहा हूं मैं। एक महीने में 4 क्लासें मैं लूंगा, जिसमें 2 क्लासें तो आपकी राजस्थान की होंगी और 2 क्लासें आपकी इंडिया और वर्ल्ड की होंगी। तो 2 क्लासें मैं क्यों ले रहा हूं? इसलिए क्योंकि 2 महीने का एक ही महीने में कवर होगा। एक महीने में 4 क्लासें और एक क्लास में 1 महीना, ठीक है। और 2 क्लासें आपकी इंडिया और वर्ल्ड और 2 क्लासें आपकी राजस्थान की। तो लगभग यदि अगस्त तक मान के चलें कि अगस्त में आपका पेपर होगा या अगस्त के लास्ट वीक में होगा या सितंबर में होगा, तो हम जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने में हम 6 महीने का पूरा करंट कवर कर लेंगे। तो आप इनको भी देख लेना, इसको भी देखते चलना, मैं करंट कवर करवा रहा हूं इसमें, ठीक है। अभी ये मैंने क्लास ली हुई है इंडिया और वर्ल्ड के आधार पे, तो वहां पे मैंने ये करंट करवा रहा हूं मैं, तो वहां भी देख लेना या कहीं और भी देख लेना, वार्षिकांक खरीद लेना, जैसा भी करना हो आपको कर लेना। इसमें ध्यान रखना कि राजस्थान में 2 प्रकार के करंट अफेयर्स होंगे। एक तो महिलाओं और बच्चों को भी ध्यान में रख के आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि आपको महिला और बच्चों वाला पोर्शन में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो महिला और बच्चों में खास करके योजनाएं पढ़नी है, खास करके योजनाएं पढ़नी है। देखो, महिला और बाल अपराध, संस्थाएं और योजनाएं, अब इसमें 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखें तो करंट के क्वेश्चंस योजनाओं से पूछे जाते हैं, वो आपके करंट में कवर हो जाएंगे। जब राजस्थान का करंट पढ़ेंगे आप, तो कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो कवर हो जाएंगी, तो उसको उस हिसाब से पढ़ना है राजस्थान को लेके। महिला एवं बाल अपराध के लिए देखिए, ये बुक बहुत अच्छी है, महिला एवं बाल अपराध, दक्ष पब्लिकेशन की, पवन शर्मा लेखक हैं इसके। ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन ये बुक अच्छा ज्यादा पेज की भी नहीं है, 100 पेज की है लगभग, ठीक है। इसमें से लगभग आप ये मान के चलिए 20 से 30 पेज तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दे रखे हैं, तो मेन आपको 70 पेज पढ़ने हैं। अब 70 पेज में भी आपको नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे क्या पढ़ना है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि महिला एवं बाल अपराध में क्या पढ़ना है आपको। तो आप जाके देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, ये थंबनेल से वीडियो बना रखा है मैंने, तो आप देख सकते हैं। यहां से आप टॉपिक उठाएंगे, इस बुक को प्रेफर करेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये बुक आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी, ये देखिए पवन शर्मा लेखक है इसके, और दक्ष पब्लिकेशन की है, महिला एवं बाल अपराध की। अच्छी बुक है, पतली बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है मुझे। इसमें योजनाएं भी शामिल होंगी, ठीक है, इसमें योजनाएं तो होंगी ही, वो करंट का पार्ट है। महिला एवं बाल अपराध और संस्थाएं, जैसे राज्य महिला आयोग या महिला नीति हो गई, तो इस प्रकार की चीजें आपको पढ़नी है। पार्ट सी की बात करूं, पार्ट सी जो कि 45 नंबर का है, तो इसमें भी आपका इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, आर्थिक, ये सारा का सारा है। अब इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे सेम नहीं है, मतलब जैसे देखा जाए तो भूगोल सबसे ज्यादा नंबर का है, कला संस्कृति सबसे ज्यादा नंबर की है, तो आपको सबसे पहले उसी को फोकस करना है, ठीक है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके आधार पे बता रहे हैं हम। तो सबसे अच्छी जो बुक है, सबसे अच्छी जो बुक, चाहे भूगोल के लिए, चाहे इतिहास के लिए, चाहे कला संस्कृति के लिए, चाहे आर्थिकी के लिए, है ना, इन सबके लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो आपकी राजस्थान सार संग्रह, धिंदवाल पब्लिकेशन की बुक है। धिंदवाल पब्लिकेशन, आपके होशियार सिंह जी इसके लेखक हैं, तो बढ़िया अच्छी बुक है, इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्थिकी है ना, आर्थिकी, ये करंट में आपका कवर हो जाएगा। आर्थिकी, आर्थिकी का मतलब ज्यादा इसमें बजट का क्वेश्चन आएगा, तो बजट वाला तो करंट में कवर हो जाएगा। तो बाकी जो चीजें हैं वो, ये बुक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है। फिर भी मैं कह रहा हूं, यदि आपके पास कोई बुक पहले से मौजूद है, या कोई भी नोट्स ले रखा है आपने, या एप्लीकेशन पे कोर्स कोई ले रखा, किसी भी टीचर का ले रखा है, आप उसको पहले क्लियर करें, ठीक है। बुक्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना है आपको। बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है इस वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको सारा समझ में आ जाएगा मुझे क्या पढ़ना है। और इस वीडियो में मैंने आपको क्या बता दिया, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखना है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। यदि कोई राय है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, यथाशक्ति मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।